यूके लॉटरी वीजा रिजल्ट यदि आपका भी सक्सेसफुल का आ जाता है तो कैसे आप अपना हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूके के लाइव ब्लॉग। तो आई होप आप सब सही होगे, मैं भी एकदम फंटास्टिक हूँ। माय नेम इज दिव्यानी गुप्ता और आज की वीडियो बात करने वाले हैं यूके लॉटरी वीजा रिजल्ट के बाद यदि आपके पास सक्सेसफुल का मेल आ जाता है तो भाई आपको वीजा के लिए क्या करना होगा, कैसे आपको ये वीजा मिलेगा, डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, कितना फंड शो करना होगा, वीजा की फीस कितनी हो जाएगी, है सब चार्ज कितना पे करना होगा और स्टेप बाय स्टेप्स की क्या प्रोसेस होगी। तो आज हम इस वीडियो में आपको 5 मिनट के अंदर बता देंगे कैसे आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर सकते हो। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ कि भाई आप जब बायोमेट्रिक के लिए जाओगे तो आपको क्या-क्या लेके जाना होगा और यदि आप भी इस वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए सोच रहे हो तो ये मिस्टेक बिल्कुल भी मत कर देना। फुल डिटेल में बात करने वाले हैं और आप अपना विदाउट किसी एजेंट की हेल्प के अपना फॉर्म फिल कर सकते हो, वो भी सिर्फ 5 से 7 मिनट के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना वो चैनल। ऑल्सो कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या मुझे आप व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हो। यदि आपको भी मुझसे वन टू वन बात करनी है तो बस कमेंट में लिख देना वन टू वन, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी। आप भी अपना सेशन बुक करके मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हो। यदि आपको वीजा से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड या आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन करके वहाँ सारी लेटेस्ट अपडेट आपको वहाँ मिलती रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यदि आपके पास सक्सेसफुल का मेल आ जाएगा तो आपका पहला स्टेप क्या होगा। यदि आपके पास सक्सेसफुल का मेल आ गया, सपोज करो आज आपका मेल सक्सेसफुल का आ गया तो आपको 90 डेज मिलेंगे। 90 डेज काफी होते हैं, बोला जाए 3 महीने मिलेंगे। जो काफी लोग कंफ्यूज हैं कि मैम नहीं इसमें तो आ रहा है 30 डेज ही है, तो आप खुद यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर लो। उस पर क्लियर लिखा है कि जैसे आपका जिस डेट को रिजल्ट आएगा आप उस दिन से आपको 90 डेज है अपना वीजा का फॉर्म फिल कर सकते हो। बट उससे पहले आपके पास डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो भाई आपको पहले चाहिए होगा पासपोर्ट जो एटलीस्ट 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। नंबर सेकंड, भाई आपका रिसेंटली पासपोर्ट का साइज का फोटो विथ वाइट बैकग्राउंड के साथ। सेकंड, भाई आपके पास होना चाहिए टीवी सेट सर्टिफिकेट। नेक्स्ट आपके पास होना चाहिए पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। नेक्स्ट आपके पास डिग्री आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आपको चाहिए होगा भाई आपके अकाउंट में 2500 पाउंड है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 3.5 से 4 लाख रुपए होने चाहिए, वो भी 28 डेज के अंदर। वो भी आपका स्टेटमेंट आपको शो करना होगा। नेक्स्ट आपको चाहिए होगा यदि आप यूके में कहीं रह रहे हो तो आपको वहाँ की लोकेशन भी शेयर करनी होगी। बोला जाए जैसे कि आप ईयरविंग ले रहे हो या होटल ले रहे हो या आप किसी फैमिली के यहाँ जा रहे हो तो आपको उनको एड्रेस प्रूफ भी आपको शो करना होगा। और आपके पास जो सक्सेसफुल का मेल आया है उसको भी आपको शो करना होगा। आपके पास ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स वो आपके पास होने चाहिए। आपको फुल लिस्ट चाहिए तो कमेंट में लिख देना, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएँगे या आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जॉइन कर लेना, वहाँ सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको वहाँ डालती रहती हूँ। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी हो गए हैं। रेडी होने के बाद अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप आपको यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट में ही जाना है। जैसे आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, सेम आप उसको ओपन करना यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट। उसमें आप अपना ईमेल एड्रेस डालना। ईमेल एड्रेस डालने के बाद वो आपसे आपका डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, वो डाल देना। वो आपसे आपका पासपोर्ट नंबर पूछेगा, वो डाल देना और उसके बाद ओटीपी आपसे वो पूछेगा। जो भी आपने रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस से अपना अकाउंट क्रिएट किया था, उसी पे वो ओटीपी जाएगा, तो उससे आप लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद आपको वहाँ वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। सेम प्रोसेस वही है। आप जैसे लॉगिन करोगे उसमें आ जाएगा कि यदि आपको सक्सेसफुल का मेल आ जाएगा तो आपको एक विंडो मिल जाएगी, जहाँ आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म फिल सिर्फ 5 मिनट में हो जाएगा। वो आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछेंगे जैसे कि आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका पासपोर्ट, आपका ईमेल एड्रेस, आपका करंट एड्रेस, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेंगे। आपको कब जाना है, कब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो जाने का, 6 मंथ बाद, 2 मंथ बाद, 3 मंथ बाद, वो ये जो भी है आपके पास, तो उनको वहाँ आप बता सकते हो। उससे ऐसे वो आपसे बेसिक चीज़ें और भी पूछेंगे कि आप उससे पहले कभी कहीं और किसी कंट्री में गए हो या ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड मतलब कहीं भी आप गए हो तो उसकी डिटेल यदि आप गए हो तो उसमें डाल देना, नहीं गए हो तो कोई भी बात नहीं है। ठीक, आपसे बेसिक चीज़ें पूछेंगे। आपके फादर का नाम, आपकी मदर का नाम, ये सारी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पुट करनी है। और उसके बाद जब आपने पूरा फॉर्म फिल कर लिया, उसके बाद आपको वीज़ा की फ़ीस पे करनी है, जो अराउंड अराउंड आज के करंट देखा जाए इंडियन पाउंड मतलब इंडियन करेंसी में, जो आपको अराउंड अराउंड वही 45,000 के आस-पास पे करनी है। नेक्स्ट ये आपको हेल्थ सब चार्ज भी पे करना है। ठीक, हेल्थ सब चार्ज क्यों पे करना है? रीज़न ये आप
यूके में 2 साल के लिए आ रहे हो, इस कंडीशन मतलब आपको कभी आपको कोई इमरजेंसी होती है, आपको हेल्थ का कोई इश्यू हो गया, फ़ीवर, खाँस कुछ भी हो गया, तो आप यहाँ एनएचएस में फ्री अपना ट्रीटमेंट ले सकते हो, इसलिए आपको हेल्थ सर्टिफ़िकेट पे करना होगा। जो अराउंड अराउंड आज की कंडीशन में बोला जाए, जो आपको 2 लाख के आस-पास पे करना होगा। 45,000 रुपए वो मान लो और आप ये मान लो 2 लाख के आस-पास। पाउंड की कीमत अभी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, अभी 130 हो गया था, अभी बीच में 131 भी हो गया, तो उसकी मैं बेसिक बता रही हूँ आपको। तो आपके पास बोला जाए आपको 2.5 लाख पे करना है, जब आपको पूरे 2 साल के लिए भई वीज़ा ये मिलेगा। उसके बाद जैसे आपने पे कर दिया, आप क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से पे कर सकते हो। आप यहाँ इंडिया से करोगे पे, तो आप इंडियन करेंसी में करोगे, वो कन्वर्ट होके यूके गवर्नमेंट में मतलब यूके पाउंड में पहुँच जाएगा, ठीक? आपको ऐसा नहीं कि आपको कोई स्पेशली कार्ड चाहिए होगा, ठीक? बस अपनी कार्ड की लिमिट चेक कर लेना। काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, लास्ट टाइम जो फॉर्म फिल किया था, तो मैम बोल रहे थे कि मैम हमारा है ना, हम पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो रीज़न ये है कि आपकी कार्ड की लिमिट कितनी है। यदि आप कार्ड की लिमिट 3 लाख है, 4 लाख है या आपकी कार्ड की लिमिट सिर्फ़ 1 लाख है, 1.5 लाख है, तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो। इसलिए कह रही हूँ अपनी कार्ड की लिमिट चेक करवा लें, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड दोनों तरीके से आप फॉर्म फिल कर सकते हो। 2.5 लाख के आसपास है। अब बात करते हैं, आपने वीज़ा की फीस भर दी, फॉर्म भी फिल कर दिया, नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना होगा? भई तो नेक्स्ट स्टेप आपको करना होगा अपना बायोमेट्रिक के लिए अपॉइंटमेंट बुक करना होता है। तो आप ले सकते हो जैसे कि सपोज़ करो मैं नोएडा में हूँ, तो नोएडा में तो भई आपको दिल्ली में जाके सीपी में आराम से आप अपने बायोमेट्रिक के लिए जा सकते हो। तो यदि आप छोटी सिटी से हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी भी आगरा से हो, मथुरा से हो या कहीं से भी हो, यदि आपके नियर बाय नहीं है आपके यदि आपकी सिटी में नहीं तो आपके नियर बाई जो भी होगा तो आप वहाँ जाके भी अपना बायोमेट्रिक के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एट अ टाइम पे ही जाना, बिल्कुल भी लेट मत कर देना। सारे डॉक्यूमेंट जो उन्हें मैंने बताए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना। ये छोटी-छोटी चीज़ें आप बिल्कुल भी मिस मत कर देना। ओरिजिनल रख लेना, डुप्लीकेट रखना, 2 फाइल ले लेना, बहुत मतलब 5-5 रुपए की आएँगी और पेन रख लेना। रिसेंटली साइज़ का फ़ोटो रख लेना। छोटे मतलब छोटी चीज़ें इसलिए बता रही हूँ कि आपका ये वीज़ा अच्छे से अप्रूव हो जाए। जो भी से आपने जो भी डेट ले ली, आप उस डेट को पहुँच जाना, आप फिंगरप्रिंट होंगे, आपका फ़ोटो होगा, आपके डॉक्यूमेंट सारे चेक होंगे और सारी चीज़ें करने के बाद, आपका होने के बाद आपको वेट करना है। बोला है 3 से 4 वीक के अंदर। ऑलरेडी लिखा हुआ है ईके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे कि आपको एटलीस्ट 3 वीक का डिसीजन मतलब अप्रूव में आता है। हो सकता है कि आपका 2 हफ्तों में आ जाए, 1 हफ्ते में क्योंकि ई-वीज़ा हो चुका है, तो आपको नोटिफ़िकेशन वही 24 आवर्स में ही मिल जाए। हो सकता है कि आपको 2-3 दिन लग जाए या हो सकता है आपको 3 वीक भी लग जाए, तो पैनिक मत होना। यदि फॉर्म फिल किया है तो वही डिसीजन तो पता चलेगा। यदि आपके पास अप्रूव हुआ उसका भी पता चलेगा, नहीं हुआ उसका भी पता चलेगा, बट रिजल्ट तो आपको पता चलेगा ही चलेगा, तो पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक? उसके अलावा जैसे ही आपने आज अपना फॉर्म फिल कर दिया, सब कुछ हो गया, डिसीजन के लिए वेट कर रहे हो और डिसीजन भी सपोज़ आपका सक्सेसफुली आ गया, तो उसके जैसे आपने डेट करी, आपने डेट फिल की है जैसे 1 अगस्त की, तो आपको 1 अगस्त से लेके चलो आप 6 महीने के अंदर आपको भई यूके में एक बार एटलीस्ट जाना होगा। यदि आप 6 महीने के अंदर ये वीज़ा आज से चालू हो गया और आप अगले 6 महीने तक यदि यूके नहीं गए, तो आपका ये वीज़ा वेस्ट भी हो जाएगा। तो आपको वही जैसे ही वीज़ा आपको डेट मिल गई है, तो उस 6 महीने के अंदर आपको एक बार तो एटलीस्ट यूके जाना ही है। चाहे आप यूके के 2 दिन रह के वहाँ वापस आ जाओ, फिर आप 2 साल में कभी भी जा सकते हो। बट आपको 6 महीने के अंदर एक बार एटलीस्ट यूके जाना होगा। आई होप मैंने आपको सारे के सारे डाउट क्लियर कर दिए हों कि आप कैसे फॉर्म फिल कर सकते हो ओनली 5 मिनट्स के अंदर। यदि आपको फिर भी कोई डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट कर देना कि मैम लाइव फॉर्म फिल करके दिखाओ, कैसे फॉर्म फिल कर सकते हो? मैं वो भी लाइव फॉर्म फिल करके दिखा सकती हूँ। ठीक, स्टेप बाय स्टेप मैंने एक-एक चीज़ क्लियर किया, क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, कितना फंड शो करना होगा और वीज़ा की फ़ीस कैसे पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से। सारी की सारी चीज़ें मैंने एक ही वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, वो भी आप सिर्फ 5 से 7 मिनट लगने हैं आपका फॉर्म फिल करने में। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। खुद करो विदाउट किसी एजेंट की हेल्प के और भई वाक़ई में यूके आना चाहते हो ना, तो आपको भई विदाउट एजेंट के हेल्प के ही यूके आना होगा। सपोज़ करो आज उसने वीज़ा आपका फिल भी कर दिया हो, तो आगे आपको हर चीज़ आपको खुद को करना है। आप एजेंट पे डिपेंड नहीं रह सकते हो। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और चैनल ऑल्सो। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट पे पूछ सकते हो या आप मुझे व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हो। सारी लेटेस्ट अपडेट आपको वहाँ मिलती रहेगी। वीज़ा से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, यूके लाइफ एक्सपीरियंस रिलेटेड। यदि आपको भी मुझसे वन टू वन बात करनी है तो उस कमेंट में लिख देना, वन टू वन मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी। आप भी मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो विदाउट किसी प्रॉब्लम के। मैं भी आपसे हर
टॉपिक पे बात कर सकते हो। वीज़ा से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, यदि आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड या स्पेन के बारे में जानना चाहते हो, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।